तो आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है फॉर केमिस्ट्री RRBG एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स स्पेशली फॉर RRBG। तो शुरू करेंगे आज पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स से। पहला वाला जो चैप्टर था वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है। फिर पीरियोडिक टेबल आज शुरू करते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स कि टोटल नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स हैं? 118, 118। ठीक है, ऑफ विच, अलग से लिख देते हैं, नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? वो हैं 92। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पहली बात तो पीरियोडिक टेबल होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू सम रिकरिंग प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है, उसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। डेफिनेशन नहीं आएगी बट मैंने बता दी है, अगर किसी को ना पता हो पीरियोडिक टेबल या भूल गया हो। ठीक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर। किस पे बेस्ड है मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल? एटॉमिक नंबर पे। इट वाज गिवन बाय मेंडलीव। ठीक, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल गिवन बाय मेंडलीव। अब फर्दर डिस्कशन करेंगे ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स को आर कॉल्ड ग्रुप्स। जैसे पीरियोडिक टेबल होगी, आपने देखा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हीलियम होता है, और बाकी ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो ये वाले जो सेक्शन होते हैं इन्हें ग्रुप कहते हैं, और ऐसे वाले को पीरियड कहते हैं। ठीक। ठीक, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, और देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स मतलब 18 ग्रुप्स हैं टोटल। ठीक। फिर कुछ फर्दर डिस्कशंस ग्रुप्स के बारे में कि जो थर्ड कॉलम होता है, थर्ड कॉलम, उसे थर्ड कॉलम फॉर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8। ठीक, जो फर्स्ट कॉलम होता है वो जीरो ग्रुप होता है। फर्स्ट कॉलम जीरो ग्रुप एलिमेंट। ग्रुप 1A जो होता है, ग्रुप 1A, ये रिप्रेजेंट करता है एल्कली मेटल्स को, एल्कली मेटल्स, जो कि इधर वाला होता है, इधर वाला। ठीक है, ये एल्कली मेटल्स होते हैं। फिर ग्रुप 2A, ग्रुप 2A ये रिप्रेजेंट करता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, एल्कलीन अर्थ मेटल्स। फिर ग्रुप 7A रिप्रेजेंट करता है हेलोजेंस को, हेलोजेंस जो कि 17 होता है। ठीक है, 17 ग्रुप जो होता है वो हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है। फिर जीरो ग्रुप जो कि होता है नोबल गैस, जो कि 18 ग्रुप होता है। यहाँ पे 18 ग्रुप नोबल गैस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक।
फिर all group B elements called transition metals। जनरली ये बीच में होते हैं, यहाँ पे 18 ग्रुप में से बीच में जो होते हैं इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। आप एक बार पीरियोडिक टेबल देख लीजिएगा, उसमें आपको सब पता चल जाएगा, या फिर मैं अटैच कर दूंगा, क्योंकि मैं अटैच कर दूँ, मैंने अटैच कर दिया है। ठीक है, अब इसमें सब कुछ पता चल रहा है क्लियरली कि कौन सा क्या कहलाता है। ठीक है, अ, जैसे ये जो है ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, इसको ना लिख के सीधे लिखते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2 और हेलोजेंस ग्रुप 17, और जीरो ग्रुप जो होता है, नहीं जीरो ग्रुप लिखे रहते हैं, जीरो ग्रुप जो कि 18th ग्रुप होता है। ठीक, अब थ्रू पीरियोडिक टेबल चेक देखेंगे, ये जो होते हैं ये वाले, ठीक है, ये दीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। फिर ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ये जो नीला वाला पार्ट है, और फिर ये हेलोजन ग्रुप्स 17 वाले, फिर ये जो हैं हेलोजन जीरो ग्रुप या फिर नोबल गैसेस वाला जो ग्रुप होता है वो, और फिर मैंने ये बताया था ना, ये एल्कली मेटल्स और ये एल्कलीन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 के, ये ट्रांजिशन मेटल्स, और ये मेटालॉइड्स होते हैं। मेटालॉइड्स वो होते हैं जो शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये जो सीढ़ी जैसा होता है स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे मेटालॉइड्स होते हैं। ठीक, और इनके ब्लॉक भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। शुरू के दो ग्रुप एस ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और फिर पी ब्लॉक। एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड और एसिटेनाइड होता है, ठीक है, जो जिसमें ये एलिमेंट्स आते हैं। ठीक, फिर और फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं अबाउट पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स, ये क्या, इसके अंदर क्या पढ़ना है कि हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक, देयर आर 7 पीरियड्स। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, these elements form a bridge between chemically active metals of S block, ठीक, and less active group of group 13 and group 14। ये पॉइंट याद रखना इम्पोर्टेंट है अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर सम फर्दर डिस्कशंस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में क्या डिस्कशन करना है कि एटॉमिक रेडियाई के बारे में। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, पहले हम लोग पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस। साइमल्टेनियसली थोड़ा चल नहीं पाता क्योंकि क्वेश्चन भी सर्च करने पड़ते हैं, फिर थ्योरी उसमें इंसर्ट करनी पड़ती है। तो एक साथ पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चन ही लगा देंगे। एटॉमिक रेडियाई, इट इज अ डिस्टेंस between
center of nucleus, center of nucleus and outermost valency shell of an atom। ठीक, ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियाई कहलाता है, एटॉमिक रेडियाई। फिर आयनाइजेशन क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी, ये क्या होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसकी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक, एक्सप्रेस्ड इन, इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल। ठीक, फिर सम फर्दर डिस्कशन या पॉइंट्स की फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विच एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उसमें आएगा फ्लोरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोरीन। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है वैसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होगा, तो उसका आंसर है सीजियम। तो सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक, फिर मेटालॉइड्स के कुछ एग्जांपल। मेटालॉइड्स shows property shows property of both metals and non-metals। इसके एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, और पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं बेरियम है, सिलिकॉन है, बेरियम, सिलिकॉन, एस्टेटीन, अफेटी और एटी। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। ठीक, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? इसमें क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ऑल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड formed between cation and anion। उनके बीच कैटायन एनायन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऐसे ही एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो बाय गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे एक एलिमेंट ए है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और एक एलिमेंट बी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और दोनों स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज डन बाय इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फिर कोवैलेंट में शेयरिंग कर लेते हैं कि ए के पास कुछ है और बी के पास कुछ कम है, तो दोनों ने पेयर बना लिया और ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है। अभी पढ़ें कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, बाकी कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट and outermost shell।
एग्जाम्पल के लिए हीलियम। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये आपको लगता है ये कौन पूछता है, बट अगर पेपर में आ जाए तो प्रेशर में लोगों को याद नहीं रहते, तो इसलिए मैं लिखा दिया है कि दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट एंड आउटर मोस्ट शेल में। एग्जाम्पल है हीलियम। फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, इसके एग्जाम्पल है इनर्ट गैसेस, जो कि नोबल गैसेस भी होती हैं और जो कि स्टेबल कंडीशन में होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हीलियम, इसका भी एग्जाम्पल हीलियम लिख लीजिए। फिर कैटायन, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है कैटायन, इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल formed by loss of an electron। बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैटायन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो कैटायन एक पॉजिटिव है, याद रखना। कैटायन एक पॉजिटिव पार्टिकल है दैट इज फॉर्म्ड बाय गिविंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मेरे पास दो टॉफी थी, मैंने आपको दे दी, मेरे पास एक क्रेडिट आ गया कि मैंने आपको वो दिया, ठीक है, मेरे पास क्रेडिट आया तो +1 का चार्ज चढ़ा। इसके एग्जाम्पल कैटायन के Na+, Mg+, ये दो इलेक्ट्रॉन देता है Ca2+, और एक्सेट्रा। ठीक। फिर एनायन, एनायन जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। एग्जाम्पल Cl-, O2-, एक्सेट्रा। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस नंबर of electron present in outermost shell, present in outermost shell of atom। ठीक, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन gained or shared by one atom of element during chemical bonding। केमिकल बॉन्डिंग, इसकी बेसिक सी डेफिनेशन, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, वैलेंसी कहते हैं उसे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंसी गेन्ड और शेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, उन्हें वैलेंसी कहते हैं ऑफ एन एटम। फिर आगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कब होगा, जब एटम लिया है मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिया है। फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसे आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, आयनिक बॉन्ड ऊपर अभी पढ़ा था, फिर प्रॉपर डेफिनेशन या फिर दूसरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल NaCl, MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है एग्जाम्पल। फिर कोवैलेंट बॉन्ड जो मैंने ऊपर बताया था उसकी डेफिनेशन, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग और combining two atoms
of one or more electron. ठीक. Generally, it occurs in non-metallic element. Example: H2O, NH3, H2N2, etc. फिर बॉन्ड पोलर है कि नहीं, उसके बारे में देखते हैं. A bond is polar if the change if the charge if the charge is unevenly unevenly spread over the bond in water molecule. And non-polar charge is evenly spread. अगर चार्ज इवनली स्प्रेड है तो नॉन पोलर कहलाएगा. अगर चार्ज अनइवनली स्प्रेड है तो वो पोलर कहलाएगा. ठीक. फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं: इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज टाइप ऑफ covalent bond in which only one of atom contributes both the electrons of shared electron pair. Example: S2SO4 और NH3. ठीक. एक टाइप ऑफ कोवैलेंट ही बॉन्ड है जिसमें एक ही एलिमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एलिमेंट पेयर में. ठीक है. फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, वो 3 मेन बॉन्ड थे, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड अलग होता है. ठीक है. इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between covalently bonded hydrogen atom of one molecule and electronegative atom. जैसे फ्लोरीन एग्जाम्पल के लिए. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है covalently bonded hydrogen atom of one molecule and electronegative atom. For an example, फ्लोरीन. हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से रिस्पॉन्सिबल फॉर ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए ऑफ वाटर. ठीक. वाटर के लिए, या फिर कह सकते हैं कि NH3 के लिए भी, चूंकि अमोनिया है. फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए भी HF. ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इन एलिमेंट्स के. ठीक. फिर एक डायगोनल रिलेशनशिप होता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के बीच में, से डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं. पढ़ा होगा आपने. तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल टॉपिक पढ़ेंगे. केमिकल रिएक्शन
and chemical equation.